भगवान श्री राम के पावन यश का कथन श्रवण करते हैं, जिससे कलिमल का नाश होकर अपने आराध्य देव के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। प्रसंग चल रहा है, रावण की सभा में अंगद जी महाराज विराजमान है। रावण ने बार बार भगवान को मनुष्य और अंगद जी को बानर कह के संबोधन करके कहा, तू लबार बड़ी बड़ी बातें करता है, न तेरे स्वामी में बल है और न तेरे में बल है। अंगद जी ने कहा, अगर ऐसी बात तुझे समझ में आई है तो समुझी राम प्रताप कपि को पाओ, सभा मांझपन करी पद रोपा। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ऐ दशग्रीव, यदि तू कहता है कि मैं लबार हूं तो सुन, मैं तेरी सभा में पैर रखता हूं। अगर कोई भी वीर मेरा पैर हिला दे उठाने की तो बात जाने दो, तो राम जी वापस चले जाएंगे, सीता मैं हार गया। ये तदात्म स्थिति, ये है भगवद आवेश। मानो इस समय अपार बलशाली भगवान ही हृदय में बैठ के बोल रहे हैं, मैं सीता हारी। भला ये शब्द कहने का अधिकार तो केवल भगवान श्री राम जी को है और किसी को नहीं। मैं सीता हारी ये कहने का अधिकार केवल भगवान श्री राम जी को है। लक्ष्मण जी भी नहीं बोल सकते। लेकिन दासत्व का देखो महामहिम प्रभाव, स्वामी में ऐसी तन्मयता है कि कह रहे हैं फिर है राम जी वापस चले जाएंगे और सीता को मैं हार जाऊंगा यदि तू पैर उठा दे। पूरी सभा सन्न मच गई, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। यह है अद्भुत निष्ठा। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, अपने आराध्य देव के बल का स्मरण करके रावण ने कहा, वीरो सुनो, इस बंदर को उखाड़ करके इसके पैर और पटक दो सभा में। थे लील जाए, सीधे ऐसे लील जाए, कंदरा जैसे मुंह, ऐसे वहां राक्षस बैठे हुए थे। बड़े बलवान उठे। देखो राम प्रताप झुके, अंगद के पैर छू रहे हैं। पैरे तो उठाना है ना, कैसा महामहिम प्रण है। पहले तो जब आए थे तो सब बिना किसी संदेश के, जैसे कोई महापुरुष पधारे तो उठ खड़े हो, ऐसे सब खड़े हो गए थे। अब जाने वाले हैं प्रभु के पास वापस, तो सब पैर छू रहे हैं। पैर छू ले, जाके चरण पकड़ के हिल नहीं रहा। बड़े बड़े वीर, एक से एक सुभट, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जहां तहां भट नाना, झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद नटरई बैठहि सिरुनाई। भुजा ठोकते हैं, गर्जना करते हैं, अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं, फिर घुटने टेकते हैं अंगद के सामने, क्योंकि घुटने टेक के ही तो कुछ नहीं। इंद्रजीत आदि बड़े बड़े बलवान, टस से मस नहीं हुआ चरण। पीछे हटते, फिर दौड़ करके, मतलब पूरा प्रयास। जब नहीं होता तो गर्दन झुका के फिर बैठ जाते। रावण देख रहा है, कोई भी नहीं उठा पा रहा। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरै न कीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उर गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। ये राक्षस बार बार फिर उठते, निर्लज्ज हैं। एक बार उठा के हार गए, फिर सोचते हैं कि शायद अगर ऐसी प्रक्रिया से उठाते
फिर गर्जना करके उठते, बार बार प्रयास करते, पर अंगद जी का चरण वैसे ही नहीं उठता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष का नाश नहीं कर सकते। जो भोगों में रत है ना, वो जब ये बातें सुनते हैं ना तो उनको बहुत कड़ुआ लगता है। जो भगवत मार्ग का पथिक नहीं है, विषयी है, वो मोह वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। कैसे? जैसे राक्षस लोग अंगद जी के चरण को हिला भी नहीं पा रहे। कोटिन में गनाद सम सुभट उठे हरसाई, झपटहि टरै न कपि चरण पुनि बैठे सिर नाय। अब एक एक, दो दो, 10-10, 20-20, 100-100, 1000-1000, लाख-लाख, करोड़-करोड़ ले। बात थी कि एक वीर कोई उठाओ, एक एक करके। अब नहीं, अब तो बस उखाड़ो, मारो अंगद। मेघनाथ के समान कितने बलवान एक एक साथ, फिर भी नहीं। जय श्री राम। भगवान का स्मरण अचल। भूमि न छाड़त कपिचरण, देखत रिपु मद भाग। ध्यान दीजिए, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमी नीति न त्याग। अंगद जी का ऐसे पैर जमा हुआ है, कोई नहीं उखाड़ पा रहा, जैसे संत का हृदय। करोड़ों विघ्न एक साथ आ जाए तो भी उसका हृदय अपने प्रीतम के स्मरण से हट नहीं सकता, और हट जाए तो फिर वो प्रेमी भक्त कैसा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। जो महाप्रलय की स्थिति में भी भयभीत न हो और प्रभु का स्मरण सतत चलता रहे, वो महाभागवत। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। करोड़ों विघ्न आए, पर अपनी निष्ठा, अपना भजन। आप भगवान के निज जन हैं, प्रभु के अंश हैं, आप भूल गए हैं अपने आप को। उसी स्मृति को सुधारना है। जो स्मृति हमारी प्रभु की थी, अब उसमें जगत बस गया है, भोग बस गए सत्संग के द्वारा। हाँ, उचित भोगों को भगवत अर्पित करके सेवन करते हुए भगवत स्मरण परायण जीवन व्यतीत करना। किसी भी स्थिति में भगवत स्मरण छूटे, समझो हम अपनी निष्ठा से गिर गए। भगवत स्मरण नहीं छोड़ना। करोड़ों विघ्न आने पर भी संत जन जैसे अपनी नियमावली का, अपनी नीति का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का, अपने भगवत स्मरण का त्याग नहीं करते, ऐसे ही अंगद का चरण पृथ्वी से नहीं हिल रहा। सारी सभा का अहंकार चूर चूर हो गया। अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उठ के अंगद जी के सामने जाए। अंगद का बल देखकर सबका हृदय हार गया। अंगद ने ललकार कर कहा कि है किसी में सामर्थ्य? कह रहे थे कि तुम लबार, तुम्हारे स्वामी मनोज से, तेरी वो सभा है जिससे त्रिभुवन कांपता है कोई वीर अभी? फिर मत बोलना। रावण स्वयं खड़ा हुआ और झुका अंगद के सामने चरण पकड़ने के लिए। अंगद ने पीछे चरण करके कहा, मेरे चरणों में नहीं, श्री राम जी के चरणों में झुक, तब तेरा बचाव होगा। क्योंकि जानते हैं कि हमारे प्रभु का सुयश हो, ये प्रभु के बाण द्वारा। क्योंकि रावण की सामर्थ्य नहीं कि इस समय अंगद को उठा सके, नहीं है किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि इसमें राम प्रताप लग गया है। अंगद, अरे बहुत बलवान वहां निशाचर बैठे हैं, लेकिन राम प्रताप के सामने कहीं कुछ कोई नहीं। इस समय अंगद जी में राम प्रताप बिल्कुल, भगवान मानो अपने स्वरूप में यहां विराजमान। बहुत बड़ी बात ये कि मैं राम वापस चले जाएंगे, मैं सीता, ये केवल भगवान के वचन है और किसी के वचन नहीं। अरे दुष्ट, मेरे चरण पकड़ने से तेरा हित होने वाला नहीं, तेरा तो राम चरणों में जाकर वहां माथा रख और क्षमा याचना कर।
वो सिंहासन से खड़े हुए थे, झुके थे चरणों की तरफ। पीछे अंगद, हट, श्री राम के चरणों में जा, मेरे चरणों में झुकने से अब तेरा कल्याण होने वाला नहीं, तेरा मंगल होने वाला नहीं। भारी अपमान न, वो एकदम सकुच गया, श्रीहीन हो गया, तेजहीन हो गया। जैसे मध्याह्न में सूर्य प्रकट हो ऐसे अंगद जी, और उस मध्याह्न में जैसे चंद्रमा ऐसा श्रीहीन तेजहीन रावण। जब तो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। ये भगवान का प्रताप। जा, मानो सारी संपत्ति, श्री, बल, वैभव यह सब नष्ट कर दिया अंगद जी ने उनका। जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। जगत की आत्मा है भगवान, सबके प्राणों के स्वामी हैं। बिना भजन किए हुए, बिना भगवान की शरणागति के कभी किसी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये भगवान शंकर जी कह रहे, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से, भवों के सारे मात्र से भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई, वो विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, फिर उसी का नाश कर देते हैं। ऐसे महान बल जिसके हृदय में उतरता है, वो कितना भी निर्बल हो वो महाबली हो जाता है। ये अंगद जी का जो महामहिम स्वरूप प्रकाशित हुआ, ये भगवान का बल है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान का स्मरण करके पूरे समुद्र को पी गए अगस्त जी। समुद्र 10-20 लीटर 50 लीटर पानी पीना, तो और वो भी खारा, पूरा समुद्र पी गए। डकार नहीं आई, पच गए, समुद्र पी गए। ये देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान के भजन का प्रभाव। समुद्र अथाह समुद्र पी गए अगस्त्य जी भगवान का स्मरण करते। भाई कोई भी तपस्वी हो, कोई भी महापुरुष हो, इन्हीं के चरणों के आश्रय से तो है, इन्हीं के भजन के प्रताप से है। तृण को वज्र बना देना और वज्र को तिनके के समान कर देना, ये महाबल भगवान का है। इसीलिए कहते डरो मत। यदि तुम्हारे मुख में नाम चल रहा है तो वहां से तलवार आएगी गले तक, डरना मत। वो तलवार नहीं रहेगी, वो सुंदर हार बन जाएगी, डरना मत। विश्वास रखना। भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिक के सामने जो सूल फेंके जाते हैं वो फूल बन जाते हैं, और भगवत विमुख के मार्ग में जो फूल फेंके जाते हैं वही उसको सूल बन जाते हैं। त्रैशूल दैविक भौतिक तापों से वो जलता रहता है। अंगद ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तुझे समझाने आया था लेकिन तेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं चिल्ला कर यहां कहता हूं तुम सब काल के गाल में फंस चुके हो, सब मारे जाओगे। और सिंहवत वापस हो रहे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई कुछ बोल सके, टोक सके। अब मत वाले सिंह की तरह गर्जना करके रावण की सभा से अंगद जी वापस हो रहे हैं। पीछे फिर मुड़े, देखा तो एकदम निस्तेज रावण। बोले रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जाते जाते अंगद जी लगा, रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, पहले से क्या बड़ाई करूं तेरी। इतने में एक सूचना देने वाले ने रावण को कहा कि आपका पुत्र रास्ते में खेल रहा था, ये आ रहे थे तो पहले ही मार डाला। अभी तक सूचना नहीं मिली थी। जब सुना तो शोक से ग्रसित हो गया। अब तो उसका धैर्य जाता रहा, क्योंकि सभा में कोई वीर ही नहीं है, सब बचा वीर जो अंगद के सामने पुत्र भी मारा गया। अब अपने दुख और अपनी विफलता को छुपाते हुए जब देखा हर सैनिक, हर यूथपति सब उदास खिन्न, तो हास कर कहा, अरे तुम्हारा वो बल कहां गया।
एक बानर की बातें सुनकर, बल देखकर तुम ऐसे निस्तेज हो रहे हो। है शत्रु के बल का मर्दन करने वाले हम लोग हैं। वो अब सबके हृदय में तो पता ही चली गया कि पैर नहीं उठा पाए। अब वो सबकी व्याकुलता देखता है, संभालना चाहता है, पर ना खुद संभल पा रहा है और ना सामने वाले। इधर बल की रास अंगद जी मुख प्रसन्न है, रोम रोम पुलकित है, क्योंकि भगवान का यश गान करके आए और साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम किया और नेत्रों से अश्रु बहने लगा कि आप कितने कृपालु हो। क्या वो अंगद जी देख रहे थे कि भगवान का बल काम कर रहा है। भक्त को पता चलता है कि मेरे प्रभु का बल काम कर रहा है। रावण तो सबको उल्टी सीधी बातें कह किसी तरह महल में गया और एकांत में बैठकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि कोई सभा में एक अंगद को कोई परास्त करने वाला नहीं, कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही। मंदोदरी ने फिर अवसर देखा, नजदीक आई, फिर पैर पकड़ा, कहा स्वामी प्राणनाथ मेरी बात मान लो, कुबुद्धि को छोड़ दो। आप और रघुनाथ जी का जोड़ नहीं है, आप उन्हें कोई योद्धा न समझो, साक्षात भगवान हैं, उनसे तुम कैसे लड़ पाओगे। उनके एक छोटे भाई ने जब तुम अपहरण करने गए थे एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम पार कर पाओ, तुम उनसे लड़ना चाहते हो। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांघ्यो असि मनुषाई। एक रेखा खींच दी थी लक्ष्मण जी ने, तो तुम लांग कर सियाजू को उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। वाक्चातुर्यता से रेखा से बाहर बुलाकर अपहरण किया और अपने को बलवान समझते हो। मैं फिर तुमसे प्रार्थना करती हूं, तुम संग्राम में कभी रघुनाथ जी को नहीं जीत सकते हो। अरे जिनके दूतों का ऐसा कार्य है कि आप देखो कैसे बैठे हो, आज तक कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। दुखी, निराश, निस्तेज, खेल खेल से समुद्र को लांग कर आना और आपके लंका में विध्वंस मचाकर और अट्टहास करके निर्भय चले जाना, रखवालों का मर्दन कर देना, अशोक वाटिका उजाड़ डालना, अक्षय कुमार को मार डालना, सारे नगर में आग लगा देना, तुम्हारा बल कहां चला गया था दशानन? स्वामी अब क्यों झूठ का गाल बजा रहे हो, अभिमान कर रहे हो? आपको जो ऐसा शिक्षा दे रहे हो कि आप विजय पा जाएंगे, वो आपका नाश करने वाले हैं। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी निंदा नहीं कर रही, पर आप विचार कीजिए, क्या जगतपति रघुनाथ जी से आप जीत सकते हो क्या? अरे चराचर के स्वामी और अतुलनीय बल वाले। हर बार हमने देखा है कि जो यहां होता है वो निकलता है, स्वामी की जगह स्वामी निकलता है। अब कल ज्ञान का प्रसंग चल रहा था, बाद में ये आया चराचर रूप में मेरे ही प्रभु विराजमान, उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर बेचारा बात तो वेदांत की चल रही थी, क्या करेगा वेदांत जब यहां जो विराजमान है, जो निष्ठा है वही रहेगी। जब चराचर स्वामी की बात आती है तो स्वामी नहीं निकलती, क्योंकि स्वामी जिनसे रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। अब भी आपको समझ में नहीं आया, इतना महाबलवान मायावी मारीच बिना फण का बाण मारा था, 400 योजन दूर गिरा था, मृग बन के गया, पधार गया। जनक जी की सभा में आप समेत बड़े बड़े वीर थे, विशाल अतुलनीय बल वाले, अजगो को हिला भी नहीं सके और राम जी ने उसे खंडित कर दिया था। जानकी जी को ब्याहा, ये आपका घमंड कहां गया था उस समय? उस समय कहां गया था? जीत लेते आप, अजगो उठा के खंडन कर देते। इंद्रपुत्र जयंत जिनके बल की परीक्षा के लिए ऐसी गलती की
तो त्रिभुवन में भागा घूमा, कहीं चैन नहीं मिला, भगवान ने एक आंख फोड़ दी और मुक्त कर दिया। तुम्हारी बहन ऐसी है कि कोई देवता उससे युद्ध नहीं कर सकता, शूर्पणखा। और शूर्पणखा की हालत क्या की, ये तुमने खूब देखा है। उसके नाक कान से ऐसे खून बह रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी गिर रहा हो। बहुत बलवान शूर्पणखा, जिन्होंने एक बाण से विराट का वध कर दिया, खरदूषण को मार दिया, कबंध को मार दिया, बाली को मार दिया, दशकंद। तेरी अब भी समझ में नहीं आ रहा वो कौन है? जिन्होंने खेल खेल से महान समुद्र पर पुल बांध दिया, सुबेल पर्वत पर आ गए, उन करुणामय भगवान से वैर करने में तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा? अरे जिनका एक दूत आया, पूरी सभा के बीच में सबको अपमानित करके चला गया, कुछ नहीं कर पाए, पैर जमा के चला गया, कोई हिला भी नहीं सके उनके पैर को। ऐसे रण बाकुरे जिनके सेवक हैं अंगद और हनुमान, उन्हें आप बार बार कहते हो मैं युद्ध करूंगा, मैं उन्हें परास्त कर दूंगा, ये राक्षस को आहार हैं बानर। क्यों नहीं खा लिया था तुम्हारे इन राक्षसों ने? अभी अभी अंगद गया है, खा लेते सब लोग। आप अब व्यर्थ का ये अभिमान छोड़ो, एक गाल बजाना छोड़ो, ये मद का जो बोझा ढो रहे हो प्रीतम, ये श्री राम जी का विरोध करने के कारण। मेरी बात मान लो, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई, इसीलिए आपको ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा है। मंदोदरी, वाह, धन्य है ऐसी पत्नी जो सतमार्ग से प्रेरित वचन अपने पति को समझाए। काल किसी को लाठी लेके नहीं मारता है, वो बुद्धि का हरण कर देता है, वही पहुंचा देगा जहां जाना है। जैसे कुछ होना है वैसे ही लीला हो जाती है। जो काल है वो किसी को डंडा लेके नहीं मारता है। वो क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, एक्सीडेंट हुआ, और वो जरा सी बात में झगड़ा हुआ, उसने धक्का मारा, गिरा और पदार गया। कभी कोई नहीं कहता काल ने मार दिया। वो बुद्धि का अपहरण कर लेता है। बुद्धि का अपहरण होने पर धर्म का निर्णय नहीं हो पाता, और धर्म का जहां त्याग हुआ वहां बलहीन हो जाता है। ये समझ लो, अगर वास्तविक बल है तो धर्मात्मा में होता है, महात्मा में होता है, भगवत भजन करने वालों में होता है। स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसकी दशा कैसी होती है? बोले आप जैसी होती है। मंदोदरी कह रही, निकट काल जिहि आवत साई, तेहि भ्रम होए तुम्हारी नाई। जिसके काल निकट आता है वो ऐसा ही हो जाता है जैसे तुम हो रहे हो, कि मैं समझा रही हूं फिर भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। अरे 2 पुत्र मारे गए, नगर जला दिया गया, भारी सभा में आपका अपमान करके अंगद चले गए, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। मैं फिर प्रार्थना करती हूं कि श्री राम जी का आश्रय लेकर भजन करो, तुम्हें अब भी शांति मिल जाएगी, अब भी बच जाओगे। कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, बस चुपचाप जाओ यहां से, हमें समझाने की कोशिश मत करो। रात भर नींद नहीं आई, भय से व्याकुल, अभिमान में झूमता हुआ सभा में गया। सुबेल पर्वत पर श्री राम जी को जब अंगद जी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान ने दुलार करके पास बैठाला और हंसकर बोले, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, सच्ची बताना, रावण राक्षसों की कुल का तिलक है और अतुलनीय बाहुबल जगत भर में उसकी धाक है। 4 मुकुट तुमने कैसे उसके उतार लिए? मुकुट उतार के फेंक ला, ये कैसे हुआ? भगवान श्री राम मुस्कुरा के पूछ रहे, सब सभा बैठी हुई। अंगद जी ने कहा, सर्वज्ञ, शरणागत को सुख देने वाले वो मुकुट नहीं है, और राजा के 4 गुण हैं जिनके कारण वो विश्व पूजनीय बनता है। शाम दाम दंड भेद। जब आपसे वो विमुख हुआ, अब ये गुण उसके अंदर रह नहीं सकते, इसलिए नीति धर्म के वो 4 चरण आपके चरणों में आ गए हैं। रावण में धर्म का अभाव हो गया है। हे नाथ, 10 शीश रावण धर्महीन है, आपके चरणों से विमुख है, काल के वशीभूत है, इसलिए वो सद्गुण छोड़ करके आपके चरणों में आ गए।
उसमें मेरा कोई प्रयास नहीं रहा है। नहीं कहते प्रभु मुझे गुस्सा आ गई, मैंने भुजा पटकी, वो मुंह भरा गिरा और मैंने मुकुट उठाए आपके चरणों में फेंक, नहीं, बिल्कुल अहंकार रहित बात। प्रभु वो तो साम दाम दंड भेद जो राजनीति के गुण हैं, वो अब अधर्म का आचरण करता है, आपसे विमुख हो गया है, इसलिए वो चारों आपके चरणों में आ गए हैं। अंगद की परम चतुरतायुक्त बात सुनकर प्रभु हंसने लगे और कहा क्या समाचार है वहां के, जिस कारण से भेजा था, क्या कार्य हुआ? शत्रु के समाचार सब बताए कि प्रभु बहुत समझाने की कोशिश की, वो अभिमानी मान नहीं रहा है, मतलब युद्ध निश्चित। हाँ प्रभु, ये नहीं कि हमने पैर जमाया है क्या, वो बहुत मनाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहा अभिमानी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से कहा तैयारी कीजिए। विभीषण जी पास बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा महाराज 4 प्रधान दरवाजे हैं लंका के, आक्रमण एक साथ होगा, अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए और चारों तरफ जो दरवाजे हैं उन चारों तरफ से आक्रमण किया जाए। वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान, विभीषण जी ने हृदय में सूर्य कुलभूषण भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कर्तव्य निश्चित किया। पूरे वानर और ऋक्षों की सेना को 4 विभाग किए गए और उनमें जैसे जैसे समर्थ सेनापति चाहिए वो नियुक्त किए गए। फिर समस्त यूथपतियों को बुलाया और प्रभु का प्रताप कह के समझाया। बानर तो ऐसे मानो लंका को खा जाएंगे, राम प्रताप सुन करके। ये होता है जैसे युद्ध में सेना भेजी जाती है तो ऐसे वाद्य बजाए जाते हैं, ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि प्राण न्यौछावर करने के लिए वीरों के हृदय में उत्साह हो, शत्रु को परास्त करने की अपने हृदय में ऐसी बल वृद्धि हो जाए। जब राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं तो सिंह के समान दहाड़ते हैं बानर और ऋक्ष, बस श्री राम जी की जय हो, जय श्री राम का नारा लगाते बस आदेश दीजिए। बड़े बड़े पर्वत ही इनके अस्त्र उखाड़ करके पर्वत बानर सेना। कौशलाराज श्री रघुवीर जी की जय हो, जय श्री राम पुकारते हुए भालू बानर, कोई बड़ा वृक्ष लिए, कोई पहाड़ का टुकड़ा लिए, कोई पूरा पहाड़ लिए है, हुंकार भर रहे हैं। जाओ, आदेश हुआ। साहब अजय किला है लंका। बानर प्रभु श्री राम जी की जय बोलते हुए निडर निर्भय, कोई शंका नहीं, चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों तरफ से घेर लिया गया। डंके और भेरी की गूंज हो रही है और महाबली भालू बानर जय श्री राम की आवाज पूरी लंका में छा रही है। लक्ष्मण जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीश सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। ऐसे करके गर्जना कर रहे। लंका में कोहराम मच गया कि चारों तरफ से लंका घिर गई है। अहंकारी रावण ने कहा गजब कर दिया इन तपस्वियों ने, हद हो गई ढिठाई की। मैं चुप रहा, हंसता रहा तो हमारे नगर में चढ़ाए। बड़ी विचित्र दशा अहंकार की होती है। चाहे जितना मिटिया मिट हो जाए, ये अहंकार चैन नहीं लेता। इस अहंकार का दमन केवल भगवत प्रेमी महात्माओं से ही होता है, साधना से भी नहीं होता। जितना साधना करो उसको पुष्ट होने का अवसर मिलता रहता है। 8 घंटे पद्मासन में बैठता हूं मैं, 10 वर्ष हो गए मौन हूं, 20 वर्ष हो गए दूध पी के रहता हूं। ये सब साधन ही तो ना, वो कहीं ना कहीं पुष्ट होता रहता है। और जब गुरुजनों की कृपा होती है तो धज्जियां उड़ जाती है इसी अहंकार की। बस ये देखा है, सब साधन एक तरफ, लेकिन अहंकार पर अगर कोई चोट कर सकता है तो वो केवल गुरुजन ही हैं।
भगवत प्रेमी महापुरुष ही हैं। दैन्यता जो भागवती है वो गुरु कृपा से ही आती है, क्योंकि गुरु कृपा अहंकार का मिटिया मेट कर देते हैं। इसके सिवा ये तो बहुत अच्छी चली हुई बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं। वो महत्व को मिटाकर महत्व जागृत करते हैं। बड़ा विचित्र कृपा स्वरूप होता है गुरुजनों का। रावण अहंकार से कह रहा है मेरे राक्षस भूखे हैं, विधाता ने घर बैठे भोजन दिया, और अट्टहास करके हंसा और बोला चारों दिशाओं में सब राक्षस जाओ, जितने रीछ बानर हैं सीधे वहीं खाना शुरू करो, उनको खाओ। भगवान शंकर कहते उमा रावण को ऐसा अभिमान है। कैसा? एक टिटीरी पक्षी होता है, गांव वाले जानते होंगे, फ्लैट में रहने से कैसे पता चलेगा टिटीरी पक्षी का? गांव में देखा गया, टी टी ऐसे उड़ता है, और वो जब सोता है तो जानते हो कैसे सोता है? पैर ऊपर करके सोता है। तो मानो क्यों ऐसे सोता है? बोले आकाश गिरेगा तो रोक लेंगे ना। तो कह रहे यहां उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिट्टिवु खग सूत उताना। रावण को ऐसा अभिमान है कि जैसे टिटीरी पक्षी ऊपर पैर करके सोता है कि आकाश गिरेगा तो मैं उसे रोक लूंगा, ऐसे। अब तो हाथों में भिंदीपाल, बरछी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिग, राक्षसों ने ऐसे अस्त्र लिए। और ये मूर्ख मांसाहारी तो है ही, ये ऐसे दौड़ पड़े मानो लाल पत्थर को देख करके मांसाहारी पक्षी चोंच मार दे तो क्या होगा? चोट टूट जाएगी। ऐसे ही समझाए बानर भालू खा लेंगे। अरे राम प्रताप है, इनको अब कोई विजय नहीं प्राप्त। यही है मस्कई करे बिरंची अजय मशक्ते हीन। एक बार भगवान गरुड़ जी को हुआ कि मैं भगवान का वाहन हूं, भगवान को अपने ऊपर बैठाल करके मैं उड़ता हूं मन की गति से, जैसा भगवान निश्चय करे वैसे ही करूं। कहीं न कहीं गुदगुदी हृदय में हो जाती है, वो भगवान का स्वभाव है। अपने जन का किंचन मात्र भी अहंकार प्रभु नहीं रखते। तो एक दिन ऐसे ही कर कमल प्रकट हुआ गरुड़ जी के ऊपर। गरुड़ जी असहाय की तरह झप से समुद्र में गिर गए। फिर विनय स्तोत्र किया, प्रभु मुझे इस कर कमल से बचाओ। तो प्रभु प्रकट हुए, बोले मेरा ही तो कर कमल है। बोले मैं अपने बल से अपने आप में स्थित रहता हूं, आप मेरा वहन नहीं कर सकते, ये मेरा कर कमल है। और दशा ये हुई कि प्राणों की आ गई गरुड़ जी के, समुद्र में झप से गिर गए। हिम्मत नहीं थी ना उड़ने की ना चलने की। तब प्रभु ने कहा कि जो आपके अंदर था कि मैं प्रभु को लेके चलता हूं, तो मैं अपने ही बल से अपने आप में हूं। मेरे असीम अनंत बलशाली प्रभु। जैसे अपने लोगों को कि हमें ज्ञान हो गया, आपको सच्ची कहते हैं, प्रतिदिन लगता है ये बात तो हमने जीवन में नहीं समझी थी। अगाध ज्ञान समुद्र प्रभु है। हर बार ये अनुभव होता है कि अभी अनंत असीम अगाध कितना चलोगे, तो लगता है बहुत छोटी बुद्धि है। प्रभु तो अगाध ज्ञान समुद्र, कभी कोई पार नहीं पाया, कभी कोई पार नहीं पाया। वास्तविक लगे रहो, अनंत है अनंत। इसीलिए सब हार करके फिर इनके चरणों का, चाहे कोई भी हो, सब चरणों का आश्रय की, अगाध ज्ञान संपन्न। दौड़े राक्षस लोग, ये कंगूरों पर चढ़ गए, ऊपर बाउंड्री पर चढ़ गए। ऐसे लग रहे हैं मानो पर्वत विराजमान हो गए हो, काले विकराल भयंकर, अट्टहास कर रहे हैं। भेरी बज रही, मृदंग बज रही है, नगाड़े बज रहे। कायरों के तो हृदय घबरा रहे, वीरों में उत्तेजना आ रही है। बानर भालुओं ने देखा कि बढ़िया फल लग रहे हैं ऊंचे जाके। अच्छा, इनको कोई सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भी कितने भी फ्लोर बने हो, देखो यार भगवान ने इनको ऐसी कला दी है ना कि इनको किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है। किसी भी फ्लोर में कहीं भी ये दिखाई देते।
और वो तो इस समय भगवान के प्रताप से और सब अवतार हैं दैवी शक्तियों के। जहां बानर हैं खड़े वहीं से छलांग मारते हैं। बड़ी एक हमने दर्शन किया, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था कि एक लंबी ऐसे दूरी थी, बानर छलांग लगाया और बीच से वापस आ गया। हमने आश्चर्य हुआ कि भाई किसी ठोस स्थान पर फिर जंप मार के अगर बीच में कोई डाल या उससे वापस आवे तो आवे, बुद्धि काम नहीं करती। ये देखी हुई बात। ऐसे छलांग लगाई और जब देखा कि वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे तो पुनः वापस आ गया जहां से छलांग लगाई थी, ऐसे मुड़ के वापस आ गया। इनमें अलौकिक शक्ति होती है, नहीं तो ऐसे कैसे एक पावर लगा छलांग लगाई, अब वहां तक नहीं पहुंच पाया तो गिरना पड़ेगा, लेकिन वो वापस लौट आया। ये तो भगवान के बल से बलवाल है। वहीं से छलांग लगाते हैं और सीधे मान लो ऐसे मुंह के खड़ा है, किसी का चश्मा लेते हो बंदर, तब देखना आप वो जाते बहुत प्यार से वृंदावन के ना ऐसे करते हैं, पहले जा गए ऐसे किए तो वो ऐसे होगा ना, जहां ऐसे हुआ तो चश्मा निकाल लिया और आराम से चले गए। गिराते भी नहीं है, नहीं तो सीधे झेल दे तो ऐसे लग जाए। अब वहां वो चढ़ के जाते ऊपर कांधे पे विशाल का, अब वो ऐसे ऐसे हेरे और लेके नीचे गिर पड़े। जो ही नीचे ऊंचाई से गिरे उसके हाल पूरे हो गए, मर के जाता था राक्षस। जहां बाउंड्री अंदर प्रवेश का जगह नहीं है, घूंसे और लात के प्रहार से बंदरों ने वहां दरवाजे बना दिए। करोड़ों बंदर कटकटाते हैं और दांत से जाकर के काट लेते हैं राक्षसों, फाड़ के फेंक देते हैं। भगवत प्रताप से युक्त है। भगवान श्री राम की जय, ऐसी आवाज। ढेर के ढेर पर्वत उखाड़ उखाड़ करके बानर ऐसे जहां खड़े चकनाचूर राक्षस होते चले जा रहे हैं। यहां भी युद्ध चल रहा है, यहां हृदय में ये आसुरी भाव भगवान के बल से ही परास्त होगा। ये जो हमारे अंदर गंदी बातें हैं, गंदे विचार हैं, गंदा आहार है, इसीलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि एक प्रियता का कारण, आप सब हमारे घर के हैं, हमारे ही घर के हैं, वो समझ ना आने के कारण एक ही घर में कई कमरे हो गए, बंटवारा हो गया, तो उसी को कहा घर एक ही है, बंटवारा हो गया ना अपने, तो उसको बोलने लगे ये हमारा घर, ये हमारा घर। बाउंड्री घर की एक ही है, सब एक ही परम तत्व के हम अंश हैं। कोई भी उस सृष्टि में जड़ चेतन कोई भी, सच्चाई है। किसी भी ग्रंथ में आप देख लेना जो आचार्यों द्वारा प्रकट किए हुए हैं, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, चाहे अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, दोहावलियों में हो, किसी में भी हो, आचार्य कोटि के जो महापुरुष हुए हैं सबकी बात एक ही पाई जाएगी। बीच में व्याख्या अलग अलग है, उनकी बात हम सब एक ही परमात्मा के हैं। हमारा ये जो दुर्गति दुर्दशा का भाव बन गया है, यही राक्षसी भाव है, इसको मिटाना है। ये एक खेल है। दोनों बातें रखी गई थी, हम इधर लुढ़क गए तो दुख में आ गए। नाम जप करो, ये ऐसा बल प्रदान करेगा कि आप काम विजयी हो जाएंगे, क्रोध विजयी हो जाएंगे। भगवान के बल से सब कुछ हो सकता है, अपने बल से कुछ नहीं होने वाला। हमारे में कितना बल है हम देखते हैं। 100 बार कसम खा के फिर वही क्रिया होती है, फिर वही बात होती है। कितने से शून्य, मतलब हमारी कसम से, हमारी बल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, त्रिगुणात्मिका माया की फिसलन ऐसी है, समझते समझते वहां पहुंचा देती है। क्या करें, महाबल चाहिए हमें, और वो हैं प्रियाजू, वो हैं प्रभु। मान लीजिए आप प्रभु का नाम यदि आप जपेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, लोक परलोक में सुखी रहेंगे। आपको नाम बचाएगा, आपको नाम सुंदर ज्ञान देगा, आपको नाम शांति प्रदान करेगा। हमने दर्शन किए हैं, अन्य साधनों में सब कुछ होने पर भी एक अधूरापन रहता है। जब अनुभव बात निकल के आती कि प्रभु का सुमिरन, प्रभु जो आत्मस्वरूप है, सुमिरन, चिंतन, मनन, जीवन का सार यही है।
हमारी अगर प्रार्थना आपको समझ में आ जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। जो नाम आपको प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, आप बड़े भाव से जपने की कोशिश करें। यदि आपका भाव नहीं बनता है, आप संयम नियम में नहीं रहते, तो भी चिंता मत कीजिए। कुभाव से जपिए, एक आज्ञा मानकर जपिए, एक भिक्षा दे करके जपिए। होता है ना, भाई वृंदावन गए, उन्होंने कहा कि कुछ दीजिए, तो फिर उन्होंने मांगा, तो जिससे सत्संग में कहा कि आप 24 मिनट 24 घंटे में दे दीजिए, तो आपने अपने जीवन को, अपने भोगों में, अपने परिवार में सबको देते हो। आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए, आपके मंगल के लिए 24 मिनट आप हमारी बात को दे दीजिए। राधा राधा राधा। देखो, दवा में कोई संप्रदायवाद होता है क्या? है टेबलेट, कैप्सूल कहां का बना है? अमेरिका। नहीं खाएंगे, नहीं। दवा हम तो दवा के रूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या है आप बोलिए, पहले प्रमाण दीजिए। कैप्सूल के अंदर क्या है? डॉक्टर कहेगा पहले इसको पकड़िए और गेट के बाहर कीजिए। आप लोग कभी ऐसा तर्क करते हैं किसी डॉक्टर से, ए इंजेक्शन में क्या भरा है? बोले बुखार हटाने की। नहीं, है क्या क्या उसमें? अरे बुखार हटाने की दवा है, और क्या तुम्हें बताएं? नहीं नहीं, पूरा विवरण दीजिए। तो क्या करेंगे? विवरण देंगे तुम्हें? साफ बैठिए, कॉफी की चुस्की लीजिए और मैं विवरण पूरा बताता हूं। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, किसी की पूछने की बात नहीं, डॉक्टर साहब ने दिया है, ले लिया, और हम कह रहे हैं राधा राधा। प्रमाण दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अरे भाई, जाने मोरी छाती, ये हृदय का विषय है। बाहरी वस्तुओं का तो प्रमाण दिया जा सकता है। राधा 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 मान लो। क्लीम का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? बोले बीज मंत्र है प्रेम का। जिस समय लाल जो महाराज क्लीम, क्लीम अंदर दैवी शक्ति का बीज मंत्र, प्रेम का बीज। जे ही वंशी में भगवान ने शब्द का मोहित हो गए। अद्भुत चमत्कार, जड़ चैतन्य हो गया, चैतन्य जड़ हो। क्या अर्थ है उसका? समझाइए पहले। अरे आप जपिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लीम, ये चार, ये बीज मंत्र सबको प्रेम में आविष्ट कर दिया जब भगवान ने बंशीनाद। उसी क्लीम का सार प्रेम रूप ये राधा नाम है। जाही लाल मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम मधार। बड़े बड़े महापुरुषों ने ये परम सार जान के गुप्त रखा है। वेद तंत्र और यंत्र मंत्र में क्या है? सबे तार को था, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। कोटिन रूप धरे नन नंदन, तऊ न पावे पार। व्यास दास प्रगट बखानत, डार भार पे भार। झोंक दो भार में सब बातें। भार होता ना जिसमें झोंक करके वो अन्न भूना जाता है, बोले डार भार पे भार। सब बातें दिमाग से क्यों म्यों की हटाओ, राधा राधा राधा। देखो, क्या तुम हर बात पर यही प्रमाण चाह करके क्रियाएं करते हो? देखो ना, भगवान के लिए तुम्हें प्रमाण की जरूरत है जो प्रमाणातीत है। प्रमाण की जरूरत इन भोगों की। तुम पूछा मन से कभी प्रमाण कि दे मन तू प्रमाण, अभी तक भोगता रहा, तेरे को क्या मिला? कभी माना नहीं। सतमार्ग के लिए प्रमाण की जरूरत है, जो प्रमाणातीत है, जो अनुमानातीत है, गुणातीत है। लगोगे तो समझ में आ जाएगा। उसे किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं। मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है मुझे प्रभु कितना प्यार करते हैं। इसलिए विश्वास करके, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना विश्वास के आप इस मार्ग में नहीं चल सकते। प्रार्थना है केवल 30 मिनट, 24 मिनट, 1 घंटा, जितना दे सको आप नाम को दीजिए। फिर आप देख लीजिए, कोई लेना देना तो है नहीं ना इसमें। आपका मंगल है, आपका सुख है। आपको लगता है मैं एकांत में बैठता हूं, मन बहुत परेशान करता है, तो आप कार्य करते हुए जप लीजिए। आप जैसे भी बने, इन किन प्रकार आपको परमानंद का अनुभव कराने वाला महाबल ये नाम प्रकाशित करेगा। ये बहुत तिजोरी में रखा हुआ नाम है ये राधा नाम। जय कोई कोई कहते हैं
राधा राधा जपे कि अमुक अमुक जपे। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये ना जपो, क्योंकि मेरे ही प्रभु के अनंत नाम है। लेकिन जिनके अनंत नाम है उनको जब जपते देखा तब बात समझ में, राधा 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 राधा। अब तो कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन वृषभानु लली। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके जो कलिमल का नाश करने वाला है और हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति प्रदान करता है। प्रसंग चल रहा है, रावण की लंका चारों तरफ से भगवान श्री राम की सेना ने घेर लिया है। अब बानरों को कोई सीढ़ी लगाने की थोड़ी जरूरत है, और ये तो राम प्रताप बल से युक्त है। प्रचंड बानर भालू पर्वत उखाड़ते हैं, एक ही छलांग में लंका की चोटी के जो कंगूरे हैं उन पे चढ़ जाते हैं, फेंकते हैं सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि राक्षस उन पर्वतों से, और जो बचते हैं उनको लेकर के दांत से काट काट कर उनके अस्त्र ही नाखून से फाड़ देते हैं। एक क्षण में सैकड़ों निशाचरों का वध करते हैं, क्योंकि राम प्रताप से युक्त है। बानर भालू ऐसी फुर्ती से हैं कि ऐसा लगता है एक ही कई रूपों में है, अभी यहां अभी वहां अभी वहां अभी वहां। वो निशाचर समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब किससे लड़े कैसे लड़े। एक जगह खड़े दिखाई दे तब ना छलांग लगाई, वो उधर देख रहा है, उसको उठा के पटक दिया, मार दिया। ऐसे एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरे धरनी पर आए। जो बड़े बलवान निशाचर है धक्का मार के ऊपर से गिरा देते, नीचे वो गिरता, प्राण छूट जाते हैं। भगवान श्री राम की जय। ऐसा बोलते हुए प्रचंड बलधारी बानर भालुओं की जब मार पड़ी, रावण के जितने भी वीर थे भाग पड़े लंका की तरफ, बचाओ रक्षा करो। चारों तरफ से मार पड़ रही है। सेना को विचलित होकर भाग कर लौट कर आते देख करके रावण बड़ा ये अंदर से तो घबरा गया, पर अपने योद्धाओं से क्रोधित हो, रुक जाओ, जो जो भोग मांगे वो सब दिए, सब सुख दिए, और आज जब जरूरत पड़ी तुम्हारी युद्ध की तो तुम पीठ दिखा के भाग के आ रहे हो। चंद्रहास से काटूंगा जो वापस लौटेगा, क्योंकि सबका कल्याण करवाला है। कोई भी अगर वापस पीठ दिखा के इधर आया तो मैं अपनी चंद्रहास से काटूंगा। घबरा गए। रावण की कठोर आज्ञा सुनकर सब फिर क्रोध करके कि अब तो मरना ही है, लौट पड़े। अब इनका जो भयानक स्वरूप है, जब कोई प्राण त्यागने की बात सोच लेता है तो बहुत बलशाली हो जाता है। अब तो मरना ही है। अब जो हो, बड़े बड़े तीखे शस्त्र लिए हुए ललकार ललकार करके बानर भालुओं पर त्रिशूल परिग तलवार बर्छी इनकी मार करने लगे। अब तो वानर भालू भयातुर हो गए, भागने लगे, क्योंकि रावण क्रोधित हो गया। तो अब ये सोचे मरना ही है, जब मरना ही तो एक बार जी जान की ताकत लगा देते हैं। कोई कहता बचाओ हनुमान, कोई कहता बचाओ नल नील, सुग्रीव मेरी रक्षा करो, अंगद मेरी रक्षा करो। हनुमान जी के कानों में शब्द पड़े, ये दक्षिण दरवाजे पे थे। उस समय हनुमान जी महाराज भागे, अलग अलग दरवाजों पर अलग अलग सेनापति के रूप में। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज मानो काल गर्जना की हो ऐसी गर्जना करके आए और पहाड़ ले करके टूट पड़े निशाचरों पर। मेघनाथ सामने आया, जब देखा कि हनुमान जी महाराज हैं, वो भारी योद्धा है, इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त है, सुलोचना, और ये भी बहुत संयमी और तपस्वी है, साधारण नहीं। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया, जैसे पक्षी को पिंजड़े में बना लिया, बांध दिया जाता है ऐसे। जब वो वहां आया
तो सामने से हनुमान जी को देखा, एक बार तो डर गया कि ये तो वही वानर है जो पहली बार लंका में आया था, अक्षय कुमार को मारा था, मैंने जिसे ब्रह्मास्त्र से मूर्छित किया था। आगे बढ़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी मेघनाद के, रथ से दूर गिरा। घूंसे के प्रहार से सारथी, घोड़ा, रथ सब चकनाचूर कर दिया। जो दूसरा रथ बहुत से सब, तो उसका सारथी उसमें डाल करके मेघनाद को। इधर अंगद ने सुना पवन पुत्र हनुमान अकेले किले पर गए हैं। एक ही छलांग, दौड़ने की थोड़ी जरूरत, छलांग मारी हुई। जब 400 योजन समुद्र को लांग सकते हैं तो और क्या। कह रहे थे, जामवान से कहा था मैं लांग जाऊंगा, पर लौटने में थोड़ा मुझे संशय है। जय श्री राम, कौशलाधीश रघुनाथ जी की जय हो। हनुमान जी और अंगद एक साथ, लंका के राक्षस परिचित थे इन दोनों से, ये हनुमान जी अंगद एक साथ है। अब इनको कौन। एक बड़ा महल था, अंगद जी ने उस महल में ऐसा प्रहार किया, ढह गया। रावण ने ये दृश्य देखा, महल को ढहते हुए घबरा गया। अब लंका में जितनी भी रानियां, स्त्रियां सब छाती पीट रहे, मरवाए गए, पूरी लंका को मरवाएगा। ये रावण बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है। अरे पहले एक आया था, अब तो वो दोनों हैं जो आ चुके हैं लंका में, और दोनों एक साथ बानर लीला करते हैं हनुमान जी और अंगद जी। बानर लीला जानते, ऐसे नहीं, डरवाना और किलकार मारना। देखो उनके रोम रोम ऐसे खड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे को डरवा दे और जोर से बोलते हैं श्री रामचंद्र की जय बोल। जिसके साथ वो सब बोलते हैं राम जी की जय, राम जी की जय बोलते, नहीं तो मारे जाओगे। हनुमान जी और अंगद जी बड़े बड़े पर्वत उखाड़ते, खंभे उखाड़ते, फेंक देते हैं। सेना की सेना नष्ट हो जाती है। कूद पड़ते गर्जना करके राक्षसों के बीच में, एक क्षण में मर्दन कर देते हैं राक्षसों की सेना। किसी को लात, किसी के घूसे, किसी के थप्पड़ों, वज्र जैसे दांत फाड़ के फेंक देते निशाचरों को। एक 100 मर्दई तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहते जन फूटे दधि कुंड। बड़े बड़े सेनापतियों की गर्दन मरोड़कर रावण के सामने फेंकते, जैसे दही से भरा मटका फूटे, ऐसे खोपड़ियां वहां पहचान करके बताते जाते हैं वहां, ये आया देखो, ये अमुक आया, ये अमुक आया। प्रधान सेनापतियों को पकड़ करके और उनको पहले घुमाते हैं, एक बार पछाड़ते हैं और रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते, प्रभु ये आया सेनापति, ये लंका का ये अमुक सुभट है, ये आया। कुछ की खोपड़ी रावण के पास भेजते, वहां बताते प्रभु ये आया। ये दुष्ट राक्षस आज उस गति को प्राप्त हो रहे हैं जो बड़े बड़े योगी मुनिजन प्राप्त करते हैं। बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। देखो इसीलिए रावण ने कहा तो कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि सबको भगवत प्राप्ति हो। सब जाओ और जितने भी भगवान के पक्ष के हैं इस समय सब राम प्रताप से, उनके हाथ से भी मारे जाना भगवत प्राप्ति का स्वरूप होगा। भगवान जो भी निशाचर मारा जा रहा है सबको करुणा करके परम गति प्रदान कर रहे हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। देखो ऐसे घोर निशाचरों को भगवान परम गति दे रहे। प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है। हे उमा, जो ऐसे स्वभाव वाले भगवान का भजन नहीं करते वो अत्यंत मंद बुद्धि, परम भाग्यहीन है। भगवान श्री रामचंद्र जी को सूचना मिली कि ये अंगद और हनुमान किले में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे भुजबल से मथ रहे जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। दिन का अंत होता देख करके जैसे सूचना के लिए अलग अलग वाद्य रखे जाते थे,
तो जब युद्ध बंद करना होता तो उसके अलग वाद्य होते हैं। संध्या समय हो रहा है, इसलिए ऐसे वाद्य बजे युद्ध का विश्राम ये होता था। दोनों दल के सैनिक वापस हो जाते थे। प्रभु के श्री चरण कमलों में मस्तक नवा करके हनुमान जी और अंगद जी आकर के श्रम रहित हुए। भगवान ने जितने भी शूरवीर थे बंदर भालू, उनको जो चोट लगती थी, जो थकावट होती, भगवान की दृष्टि पड़ते ही चोट ठीक हो जाती थी, घाव भर जाते थे और उनकी थकावट चली जाती थी। राक्षसों ने जब देखा कि सेना वापस हो रही है तो ये वापस जाने का नाटक करके फिर लौट पड़े और भिड़ गए जो वापस बानर भालू हो रहे थे। संध्या का समय भालू बानर पुनः पीठ दिखाने वाले तो है नहीं। विशाल काय अनेकों रंगों के बानर भालू लौट पड़े, क्रोध करके लड़ते हैं, खेल खेल में निशाचरों का वध करते हैं। जैसे वर्षा और शरद ऋतु, ऐसे वर्षा ऋतु में मेघ जो है बहुत, और शरद ऋतु में उज्जवल, तो वो आपस में जैसे लड़, ऐसे भूरे रंग के जैसे बादल वैसे बानर, और काले रंग के जैसे बादल ऐसे राक्षस। ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के बादल आपस में लड़ रहे हो। अकंपन अतिकाय, ये बड़े बड़े सेनापतियों ने देखा कि हमारी सेना तो विचलित हो रही है, तो इन लोगों ने माया प्रकट कर दी। खून की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, मांस के लोथड़े बरस रहे, इतनी धूल कि अंधकार छा गया। अब जब कोई दिखाई नहीं दे रहा तब तो बानर भालू परास्त होने लगे, क्योंकि माया खून बरस रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, आंधी चल रही है। भगवान देखा कि हमारी सेना के जन अब असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धूल और ऐसी गंदी गंदी चीजें। तो तुरंत अंगद और हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम जाओ उत्साह वर्धन करो इनका, और तुरंत सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और अग्निबाण संधान किया। ऐसा प्रकाश कि कहीं कोई अंधेरा नहीं, और सारी उनके द्वारा की गई माया नष्ट हो गई। जैसे ज्ञान प्रकट होने पर संदेह नष्ट हो जाता है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक संशय रहता है। जहां शुद्ध ज्ञान होता है तो कोई संदेह नहीं रह जाता, न सोचती न कांक्षत, कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। अब तो हनुमान जी और अंगद जी गर्जना करके, उत्साहवर्धन सबसे बड़ी बात होती है। सत्संग क्यों कहा जाता है? नित्य सुनो। हमारा युद्ध चल रहा है, कुमति और सुमति दो पक्ष हैं, रावण दल और रावण दल। कुमति है रावण दल और सुमति है रामा दल। अब कभी कभी कुमति भी जोर कर जाती है, सुमति को परास्त करती है, कभी कभी सुमति बढ़ती है तो कुमति को परास्त करती। युद्ध में दोनों दल समान बलशाली हैं। कुमति भी ऐसी नहीं है पूरे जीवन लड़ते रहे, एक चूक हो गई और वो बार बार माथा कहे कि पूरे जीवन में गलती नहीं की, कैसे हो? कुमति कब? जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तब तक युद्ध। भगवत प्राप्ति का मतलब स्वराज्य में स्थित। अब कोई युद्ध की जरूरत नहीं रह गई है, अब तो सर्व विजयी हो, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। ये इस युद्ध में प्रोत्साहन बहुत बड़ी वस्तु होती है। जैसे कोई योद्धा थकित हो रहा है या अंदर से टूट रहा है, अगर उसे प्रोत्साहन दिया जाए, उत्साहवर्धन किया जाए तो जीत जाएगा। ये सत्संग अध्यात्म का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन है। अरे निकल गए निकल गए, और बड़ा बल मिलता है। रोज सत्संग अगर आप ध्यान से सुने तो आपको अध्यात्म की गूढ़ बातें और अध्यात्म में चलने का बल आपको प्राप्त होगा। जो शब्द हैं यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। उत्साहवर्धन, हनुमान जी और अंगद जी के द्वारा जो भालू कपि आदि निराश हो रहे थे राक्षसों का बलवर्धन देख के, तो हनुमान जी के हुंकार और बलवर्धन से उनका उत्साह बढ़ा। कर्ण के लिए यही शल्य से कहा था युधिष्ठिर जी ने कि मामा तुम्हें एक बात केवल करनी, दुर्योधन ने तुम्हें प्रसन्न कर लिया तो उनके पक्ष में हो गए, कोई हमें परेशानी नहीं, आपको सारथी बनाएगा, क्योंकि अर्जुन के सारथी प्रभु
तो उनके समान सारथित्व करने वाले आप ही हो। केवल आप केवल इतना करना, जब कर्ण बढ़ के बोलने लगे तो तुम केवल उसका उत्साहहीनता करना, उसके उत्साह को नीचे, अरे तुम अर्जुन के समान कहां हो सकते हो, बार बार ऐसा कहना, वो बलहीन हो जाएगा। कोई भी उसको बार बार उत्साहहीन किया जाए तो निराश हो जाएगा, और कोई भी निराश हो उसको उत्साहवर्धन किया जाए वो निकल जाएगा। कितने ऐसे विषयी जीव जो कभी नहीं, अगर उनका उत्साहवर्धन किया गया और उन्होंने स्वीकार किया तो खुद कहते हैं मैं ऐसा गलत करता था, मैंने छोड़ दिया, क्या हुआ, जादू थोड़ी हो गया, उत्साहवर्धन हुआ कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसे छोड़ सकता हूं, मैं भी भजन कर सकता हूं, मैं भी अच्छे गुणों को धारण कर बात बन गई, उत्साहवर्धन। अब जो बानर भालू निराश हो रहे थे उनका उत्साहवर्धन हुआ, शत्रु दल को विचलित करके हनुमान जी के और अंगद जी के साथ अब बानर सेना जय जयकार कर रही है। कुशलापत श्री राम जी की जय। भगवान अपनी दृष्टि से अपनी सेना को पुष्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, हमारी मति जो कुमति पर विजय प्राप्त कर रही, इस पर हमारे प्रियालाल की दृष्टि है। इसलिए अगर उनकी दृष्टि न हो तो ये जो घायल करते हैं ना, पूरा जीवन इन्हीं के घाव उसमें निकल जाए। ये जो काम क्रोध आदि घायल करते हैं, बड़ी भारी मार होती इनकी। इनकी मार बाहर नहीं होती कि काला चोट लग गया, ऐसा नहीं, यहां काला करते हैं हृदय में, ऐसी मार मारते हैं कि बस वही जानता है जो चलता है इस मार्ग में। जो फिसले हुए हैं उनको क्या पता, जो चलता है सहना बहुत कठिन होता है। जब कोई गाली दे, अपमान करे, आप चुपचाप सह जाओ तो देखो हृदय में कैसे, जब काम वेदना जागृत हो रही, आप कोई क्रिया ना करके एकांत होकर राधा राधा, तब आप देखो कैसा लगता है आपको। जब मोह सताता है पारिवारिक जनों से, फिर देखो आप उसको उसमें सम्मिलित ना होकर, जब द्वेष, जब ईर्ष्या, जब अहंकार, ये सब चोट पे चोट, तभी तो सारा संसार नमन करता है इन संतों को, भक्तों को, कि धन्य जाम फिसल गए, वहां तुम आगे निकल गए। रावण ने जब ये सुना कि आधी सेना मारी गई, अब तो हाहाकार मच रहा है, अब तो कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, बानर भालू विजय को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। उसने जो रात्रि हुई बैठक बैठा ली, हां क्या किया जाए अब। तो वहां के जो प्रधान थे उन्होंने कहा महाराज, जितने आप बड़े बड़े बलवान सेनापति, सुभट, सेना सब मारी गई। अगर हम कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि अब आधी लगभग बची है सेना। माल्यवंत जी खड़े हुए और कहा देखो अब भी मान जाओ। ये रावण के नाना हैं माल्यवंत, और मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा मैं आपके लिए बहुत मंगलमयी सीख दे रहा हूं। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुन होई न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। मेरी बात मान ले रावण, जब से तुमने सीता का हरण किया तब से सर्वनाश प्रारंभ हो गया है। वेद पुराण जिनका यश गाते उन भगवान श्री हरि से वैर करके, विमुख होकर कोई भला सुख प्राप्त कर सकता है? अरे जिन्होंने वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष को मारा, भयंकर नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप को मारा, वही भगवान हैं। तुम इनसे पार पा सकते हो? अरे साक्षात काल के भी महाकाल है। दुष्टों के समूह को भस्म करने के लिए इन्हें किन्हीं बानर भालू की जरूरत नहीं है। ये तो लीला कर रहे हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा रावण? वैर छोड़ दे, मेरी बात मान ले, श्री सियाजू को सादर वापस कर दे। कृपा निधान श्री राम परम स्नेही है, अब भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण भयंकर क्रोधित हो गया और उसने कहा इस अभागे का मुंह काला करके मेरे सामने से निकाल दो। यदि बूढ़ा ना होता, मेरा नाना ना होता तो अभी इसको मार देते। निकालो इसको हमारे सामने से। रावण की बात सुनकर के माल्यवान ने कहा अब समझ में आ गया कि
अब कृपा निधान भगवान तेरी लीला समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी सच्ची सीख तुझे अच्छी नहीं समझ में आ रही। जब बुरी दशा नहीं होती है तो चाहे जितना समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा। रावण गाली देता हुआ भगाया माल्यवान को। मेघनाद ने कहा कि आप चिंता न करें, आपकी सारी सेना, सारे सुभट एक तरफ, मैं अकेला, आपकी आधी सेना मारी गई, कुछ नहीं। सुबह होने दीजिए, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उससे बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, बस आप निश्चिंत हो जाइए। रावण को भरोसा आ गया, मेघनाद को गले लगाया और रात भर शिक्षा देता रहा, ऐसे से ऐसे विजय प्राप्त करना, गोद में बैठाल कर। ये ही सवेरा हुआ, बानर भालुओं की हुंकार सुनाई दी चारों तरफ से। बानरों ने क्रोध करके किलकारियां मारी, नगर में कोलाहल मच गया। राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और किले पर चढ़ गए। पर्वतों के करोड़ों शिखरों को लेकर, क्योंकि अनंत बंदर भालू हैं, ऐसे फेंक रहे लंका के ऊपर जैसे गोले फेंके जाते हैं, मानो वज्रपात हुआ हो। बड़े बड़े प्रलयकालीन जैसे राक्षस ऐसों को मार मार करके बानर भालू गिरा रहे। मेघनाद ने फिर देखा कि फिर वही विनाशकारी लीला इन बानरों की। बहुत क्रोध किया, बजाओ डंका, भी दिखाते इनको अपना बल। मेघनाद ने ललकारा कि इन बानर और भालुओं को भेजकर तुम कहां छुपे हो? अरे वो तपस्वी कहां हैं? राम लखन और वो अपने को बड़े वीर कहने वाले सुग्रीव, द्विविद, नल, नील, ये सब कहां हैं? इन छोटे मोटे बानरों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और वो कहां है जो मेरे पिता का द्रोही भाई विभीषण है? कहां है? ललकारा, मैं विभीषण को, इस दुष्ट को अपने हाथ से काटूंगा। मेघनाद ऐसा, और हर बानर भालू की खोपड़ी में 10-10 बाण मारे, केवल प्राण नहीं निकल रहे। कोई सेना में ऐसा बकाया नहीं रह गया। मेघनाद की फुर्ती और अस्त्रों का संचालन गरजता जा रहा है। इनको क्या मारना? कहां है सुग्रीव, कहां है राम, लक्ष्मण, नील, नल, द्विविद, ये कहां है? हर बानर भालू को ऐसे 10-10 बाण। कोई भी ऐसा बानर भालू ने सो कपि भालू न रन मह देखा, कीने से जेही न प्राण अवशेष, केवल प्राण रह गए। 10-10 सर सब मारे परस भूमि कपि वीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। कोई सीधे खड़े होने लायक नहीं रह गया। बानर भालू 10-10 बाण सबको मार के व्याकुल कर दिया और गर्जना की, कहां है राम, कहां है लक्ष्मण? हनुमान जी ने देखा कि ये तो फिर काल के समान पूरी सेना का संहार कर रहा है। एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ा और मेघनाद पर छोड़ दिया। पहाड़ को आते देखकर वो मायावी अंतर्ध्यान हो गया, पर रथ, सारथी, घोड़ा सब चकनाचूर हो गए। हनुमान जी ने ललकारा, सामने आ। मायावी तो छुप छुप कर युद्ध करता है, मेरे सामने आ। वो अंतर्ध्यान होकर राम जी के पास पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे और बड़ा ही कटु वचनों का प्रयोग किया। अस्त्र शस्त्र भगवान पर छोड़ रहे, भगवान खिलवाड़ में ही सारे अस्त्र शस्त्र काट देते हैं। वो सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, भगवान केवल निवारण करते हैं अस्त्र शस्त्रों का। लज्जित हो गया, अब कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं बचा, तो वहां से माया प्रकट करने लगा अंतर्ध्यान होकर के। जैसे कोई ऐसा उपाय कर रहा है जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा लेकर गरुड़ को डरा रहा हो, ऐसे मायापति को, दिल की भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई राक्षसी माया से भयभीत करना चाहता है मेघनाद। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताई दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। वो आग के अंगार बरसाने लगा, कभी भयंकर जल की धाराएं बरसने लगी, कहीं पिशाच पिशाचनियां प्रकट होकर मारो मारो ऐसा चिल्ला रहे हैं। कभी विष्ठा की वर्षा, पीप की वर्षा, खून की, हड्डियों की, ऐसे कभी धूल वर्षा, सब व्याकुल होने लगे। तो भगवान ने एक बाण संधान किया, सारी माया नष्ट हो गई।
जैसे सूर्य प्रकट होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है, अब तो प्रबल होकर बानर भालू जो इसके बाण से घायल हुए थे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही सब स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बस आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये बहुत बलवान है मेघनाथ, जानते हैं सब जानते, बहुत बलवान है, बानर भालू इससे नहीं जीत सकते, आप हमें आज्ञा दीजिए। लाल नेत्र लखन लाल के, विशाल चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, गौर वर्ण, बड़े बड़े योद्धा रावण के भी अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाथ के साथ है। लखन लाल प्रणाम करके चले। आप तो लखन लाल चल रहे हैं, इसलिए बानर भालुओं में और प्रबल बल। विजयशील बानर डांट कर, फटकार कर, उठाकर पटक देते हैं, उन्हें मारते हैं। बड़ा कौतुक हो रहा है। खेल खेल में मेघनाथ की जितनी आसपास सुरक्षा थी सब नष्ट कर दी बानरों ने ही। जैसे पलाश का पेड़ फूला हो ऐसे वीर निशाचर दिखाई दे रहे बानरों की मार से। लक्ष्मण जी ने ललकारा मेघनाथ से कि बानरों पर बाण चला करके तू अपने को महाबली समझता है। इधर मेघनाथ ललकार करके लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगे। अनंत शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के आगे इस राक्षस की एक भी बात नहीं चल रही। सारथी रथ सबका भंजन कर दिया और ऐसे प्रहार करने लगे मेघनाथ पर, बस वो जान गया कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता। लखनलाल के बाणों से इतना व्याकुल हो गया कि अमोघ शक्ति का प्रहार कर दिया। जो वीरों को यही शिक्षा दी जाती है, कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां होती जब बिल्कुल प्राण निकलने को तभी इनका संधान करे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब ये लखनलाल मेरे प्राण हर लेंगे अगर अगला बाण संधान की। सबको घायल करके मेघनाथ को भी घायल कर दिया। उसने अमोघ शक्ति वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। वीरघातनी नाम की शक्ति का संधान कर दिया। सीधे लक्ष्मण जी के छाती में प्रवेश कर गई वो शक्ति। लखनलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास गया और लंका उठाकर ले जाना चाहता था रावण के पास। इधर वो एक तपस्वी को तो मार गिराया। मेघनाथ ने करोड़ों उपाय किए लेकिन भगवान शेष लखनलाल हिला भी नहीं पाए उनको। और भी वीर करोड़ों एक साथ लगे क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी। भगवान के प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी को इस स्थिति में रावण के सामने पहुंचाना बहुत बड़ी विजय थी। हर प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। भगवान शंकर कह रहे सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जरई भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर कह रहे हे उमा, ये भगवान शेषनाग जी हैं जिनकी फुंकार से 14 भुवन प्रलयाग्नि में बदल जाते हैं। भला इनको कोई देवता मनुष्य असुर राक्षस कोई ऐसा नहीं जो चराचर इनको जीत सके। ये केवल लीला है भगवान की। ये वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा है। संध्या का समय हुआ, अपनी सेना को लेकर के मेघनाद वापस हुआ पर लक्ष्मण जी को नहीं ले जा पाया। करुणा की खान भगवान पूछ रहे सब वापस हो रहे हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? और जब ये मेघनाद उठा रहा था, वीरों के साथ नहीं उठा पा रहा था, तब हनुमान जी पहुंचे, एक लात मारा।
मेघनाद गिरा। वो अपने आदमियों को लेकर, हनुमान जी ने लखनलाल को ऐसे उठाया। जब पूछ ही रहे थे कि लखनलाल कहाँ है, तो देखा हनुमान जी की गोद में। हनुमान जी ने जो लखनलाल को प्रभु के समीप, अरे ये तो वीरघातिनी शक्ति है, ये तो सुबह होते तक अगर औषधि नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे लक्ष्मण के, इससे तो बचना असंभव है। जाम्बवान ने कहा, हाँ प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये अमोघ वीरघातिनी शक्ति है, एक ही है जो बचा सकता है, सुषेण वैद्य, और वो लंका में है, रावण के पक्ष का है। अगर वो आ जाए तो इसकी काट बता सकता है, अन्यथा अब लखनलाल का बचना तो असंभव लग रहा है। कोई ऐसा हो जो सुषेण वैद्य को ले आए। हनुमान जी ने कहा, तुम बताओ भर, आज्ञा भर करो, क्या करना है मुझे बताओ। तो उनका जैसे भी हो मना करके सुषेण वैद्य को ले आओ। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, सुषेण वैद्य के घर गए, कहा सुनो आपको अभी चलना है रामादल, लखनलाल को वीरघातिनी शक्ति मेघनाद ने मारी है, आपको औषधि बताना है। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं, अपने शत्रु पक्ष की औषधि नहीं कर सकता। उनका देखो वैद्य के लिए कोई पक्ष नहीं होता, जो डॉक्टर है वैद्य है उसके लिए केवल मरीज की सेवा करना देगा। कौन सा मरीज है, किस जाति का मरीज है, कहां का मरीज, ये नहीं होता, वो सिर्फ मरीज को देखता है। आप तो वैद्य हैं, आपको ऐसा पक्षपात का भाव नहीं आना चाहिए, आपको चलना होगा। बोले अगर हम विचार भी करें चलने का तो इतने सुभट लगे हुए हैं, इस समय तो चढ़ाई हुई है, तो हर जगह जगह लगे हुए, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। बोले इस समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, आप बैठो घर के अंदर। बाहर से दरवाजा बंद किया घर का, और घर ही उखाड़ लिया पूरा, और सीधे आकाश मार्ग से, चलने फिरने की जरूरत, आप घर में आराम से बैठो, और सीधे रामादल में राम जी के पास जाके दरवाजा खुलवाया। ये तो वैद्य हनुमान जी महाराज है। घर ही, चलने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठो, घर पहुंचा दिया। हनुमान जी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु के दास है। सुषेण वैद्य ने जे ही देखा भगवान निहाल, अहो भाग्य थे तभी तो ऐसा। सुषेण वैद्य ने प्रभु से कहा कि प्रभु ये हमारे अहो भाग्य हैं कि आज मुझे आपके दर्शन हुए और सेवा करने का अवसर, पर औषधि यहां नहीं है, ना हमारे पास है और न आस पास है, द्रोणागिरी पर्वत पर है, संजीवनी जड़ी उसका नाम है, और सुबह होने के पहले वो आ जाए और मैं उसे पिलाऊं तो ये जीवित हो जाएंगे लखनलाल। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आदेश करो, सुबह तो बहुत समय होता है, सुबह तक मैं कई बार आ जा सकता हूं, कई बार, सुबह नहीं होने दूंगा आप। और सूर्य भगवान भी थोड़ा हनुमान जी से परिचित हैं। बाल्यावस्था में फल समझ के पाले थे हनुमान जी ऐसे मुख में, तो इसीलिए करे कि सूर्य उदय होने के मतलब आप किसी तरह चिंता मत करो, सूर्य उदय ही नहीं होंगे जब तक हम औषधि लेके नहीं आएंगे। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए, मैं अभी गया और अभी आया। गुप्तचर लगे हुए थे, पता चला कि सुसेन का घर गायब हो गया महाराज। रावण से बताया सुसेन वैद्य नहीं, घर है नहीं मोहल्ले में। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा, तो गुप्तचर ने बताया कि सुसेन वैद्य का घर गायब हो गया, मतलब सुसेन वैद्य वहीं और वो दवा बताएंगे। और ऐसा सुना है कि जो बानर पहले आया था हनुमान, वो दवा लेने जा रहा है। रावण ने विचार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर औषधि मिल गई तो जीवित हो जाएगा, औषधि नहीं मिलेगी तो आधी तो हम जीत ही गए ना, एक भाई तो गया ना, अब दूसरा रह गया, वो हम देख लेंगे क्या किया जा सके। तो बड़ा मायावी था कालनेम, उसके घर गया। रावण जी तो अब आदर करेगा, वो प्रणाम किया। महाराज कैसे आगमन हुआ? उन्होंने कहा कि हनुमान जा रहे हैं द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लेने, तुम किसी तरह सुबह होते होते तक उनको रोक लो। माथे में हाथ रखा, बोले हम रोक लें? आप रोक पाए जब लंका जला रहा था? आप सोचो महाराज, नाराज मत होना, आप हमसे कह रहे हो कि हनुमान को रोक लो,
जब वो आपके सामने पूरी लंका को जला गया, अक्षय कुमार को मार दिया, और आप मुझसे कह रहे हो उसको अपनी माया के द्वारा रोक लेना। महाराज मेरी बात मानोगे? राम राम जपो बैठ के जाके, कह रहे भजी रघुपति करु हित आपना, जाओ वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हमारे पास हनुमान जी को रोक लें, हमारे पास मति गति नहीं। कितने सुंदर हैं राम जी। काल्य में कह रहा है नील कंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राख लोचन अभिया। उनका चिंतन करो, काहे को तलवार खींची का मोड़ मुझे उपदेश कर रहा है। अब तो समझ में आ गया, काल्य में मार डालेगा ये भी, इसके हाथ से क्यों मरूं, महाभागवत हनुमान जी के हाथ से मरूं। तो अब मैं वही उपाय करूंगा, क्योंकि तलवार निकल आई ना। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे हनुमान जी को बल बुद्धि माया के द्वारा मैं रोक पाऊं। रावण चला गया। अब मार्ग में जाकर के ऐसी व्यवस्था रची, बड़ा सुंदर सरोवर, बगीचा, ऋषि की कुटी, बैठ करके ऋषि स्वरूप भगवान नाम कीर्तन करने लगा। देखो हनुमान जी त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर से नहीं निकले, उतरे और उसे प्रणाम किया। जान रहे कि ये नाटक कर रहा है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कोई इनके लिए ऐसा थोड़ी कि तो ज्ञानियों में शिरोमणि, पर राम राम बोल रहा है, इसलिए उतरे, प्रणाम किया। उसने कहा थोड़ा जल पीजिएगा, पर सुनो अभी तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। बोले हो सकता है, भक्त को ऐसा थोड़ी कभी अनुभव होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत भजनानंद। सदैव अपूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु अगाध हैं, अनंत हैं। ये सरोवर, इसमें स्नान करके आओ, देखो एक मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें परम ज्ञान हो जाएगा। इतने महाबली विज्ञानानंद घन संपन्न, उसकी बात माने। गए स्नान करने के लिए। अब मंत्र देने को मतलब दीक्षा ही तो देना है। अभी उसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनमें कुछ कमी नजर आ रही है। वहां जब स्नान कर ले गए, सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब कुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। हनुमान जी महाराज जे ही स्नान करने के लिए गए तो एक मगरी, जो मगरमच्छ होता है, मगरी हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी के एक घूंसा प्रहार से पधारी, दिव्य देह धारण करके ऐसे आकाश मार्ग पे खड़ी हुई और कहा, हे हनुमान जी, मैं आपके दर्शन से पाप मुक्त हो गई। मुनि का शाप था, इसलिए मैं मगरी बनी हुई थी। ये मुनि नहीं है जो बैठा है, ये कालनेम निशाचर है। ये केवल आपको रोकने के लिए रावण ने भेजा है, मेरे सत्य वचन मान लीजिए। और वो अंतर्धान हो गई। हनुमान जी नजदीक गए, उसने कहा स्नान कर आए, आओ बैठो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं। बोले हमारी प्रथा पहले गुरु दक्षिणा देना, गुरु दीक्षा बाद में, पहले गुरु दक्षिणा। हाँ दो। उसने हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और लपेट करके उसे पछाड़ा। जे ही पछाड़ की तो कालनेम के रूप में प्रकट हो गया। उसकी रची हुई सारा सरोवर वृक्ष सब मायांतर ध्यान हुई। हनुमान जी महाराज बड़ी तीव्र गति से पवन वेग से गए। अब वहां गए तो पहले ही कालनेम ने जैसी दिव्यता थी, संजीवनी जड़ी की, वैसी सब। हनुमान जी को लगा कि कौन सी इसमें जड़ी है, उखाड़ के ले जा। हुसैन कह दे ये नहीं है, फिर लौटना पड़े, हम पूरा पर्वत ही ले चलते, कह देंगे इसी में छाट लो जो तुम्हारी हो। पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया। ये महाबली हनुमान जी है। अब द्रोणागिरी उखाड़, पर्वत पूरा लिए हुए और वायु वेग से उड़ रहे हैं। मार्ग में अवधधाम भी पड़ता था दूर से। अब जैसे वायुयान चलता है तो आवाज आती है ना, तो पवन पुत्र हनुमान जी पहाड़ लिए। सैनिकों ने सुना तुरंत। भरत जी तो भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। भरत जी से कहा कोई निशाचर पर्वत लेकर अयोध्या पर वार करना चाहता है। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी,
बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। तत्काल जल्दी बिना फण का, बिना नोक का बाण लेकर ऐसा संधान किया कि हनुमान जी को मूर्छित और पर्वत को वहीं रोक लिया। क्योंकि अगर मूर्छित होकर गिरेंगे तो पर्वत तो आ ही जाएगा ना। कितनी बाण में प्रवीणता, फण वाला बाण नहीं, बिना फण का बाण। जैसे मारीच को मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, मरा नहीं था। तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे और पर्वत को रोक लिया। क्योंकि पर्वत आएगा तो बात तो वही हो जाएगी ना। पर्वत को वहीं, पूरे द्रोणागिरि पर्वत को बाण ने रोक लिया और हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। परऊ मूर्छि महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनाय। मूर्छा में भी हनुमान जी के मुख से निकल रहा राम राम। भरत जी कहां पे? ओहो, ये क्या अपराध बन गया? भगवान के किसी प्रिय भक्त का मेरे द्वारा अपराध? मैं हूं ही ऐसा। बहुत क्लेश भरत जी को हुआ, दौड़ पड़े और नजदीक आए। हनुमान जी को देख करके व्याकुल हो गए, हृदय से लगाया, कई उपचार किए पर मूर्छा दूर नहीं हो रही। भरत जी बड़े दुखी होकर के आंसू बह रहे हैं। विधाता मेरा ऐसा ही स्वभाव बनाया है, शुरू से कलंक पर कलंक मिलता, भगवान से विमुख होता चला जा रहा हूं। पहले माता ने ऐसा किया और अब देखो मेरे द्वारा ऐसा भयानक कार्य हो गया कि किसी भगवान के भक्त का अपराध बन गया। बहुत मन वचन से दुखी हो रहे। फिर कहा जो मोरे मन बचय रुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीशा। भरत जी ने जब उपचार से हनुमान जी मूर्छा नहीं जागी तो मन वचन कर्म से यदि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है तो उनके प्रताप से इनकी मूर्छा दूर हो जाए। जेव ही भरत जी ने ऐसा संकल्प किया, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। भरत जी ने हृदय से लगाया, बार बार दुलार कर रहे हनुमान जी का। कभी कभी भरत जी की चर्चा भगवान राम किया करते। आज भर नेत्र भरत जी को, भरत जी का स्पर्श प्राप्त करके मानो राम प्रेम समुद्र में अद्भुत ज्वार भाटा आ गया हो। हनुमान जी के हृदय में प्रीति समान ही रही, क्योंकि भरत जी का दर्शन, भरत जी का स्पर्श। भरत जी बोले, तात आप कैसे? तो उन्होंने पूरी कथा संक्षेप में सुनाई। हनुमान जी की ये बातें सुन भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे, जहां मुझे सहयोग करना चाहिए वहां मैं विलंब करवा दिया, मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आया। अच्छा हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाण पे बैठो, मैं अभी एक पलक झपकते झपकते मैं पर्वत के आपको रामादल पहुंचा देता हूं। थोड़ा हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं और पर्वत सहित, फिर नहीं नहीं नहीं, ये राम प्रताप से कुछ भी हो सकता है। पहले हनुमान जी को मन में आया, मोरे भार चली कि में बाना, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाण पे मैं भी बैठूं, द्रोणागिरि भी हो, एक पलक झपकते रामादल हो? नहीं, राम प्रताप से ऐसा संभव हो सकता है। फिर हाथ जोड़कर कहा, नाथ आपका प्रताप ही हमारे लिए काफी है, बस आप आदेश कीजिए, मैं अभी चला, क्योंकि विलंब न हो जाए। भरत जी के चरणों की वंदना की। महाबाहो महाबली हनुमान जी पर्वत को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कि भाई तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, दुख की संभावना में तुम क्रोधित हो जाते थे, मेरे दुख की संभावना में भी। देखा ना, भरत जी जब मिलने आ रहे थे, अकेले शत्रुघ्न और भरत को भूमि पर बिछा दूंगा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सेना को दिखा दूंगा कि रामदास में कितनी सामर्थ्य है। तुम जरा भी दुख की संभावना, आज मैं रो रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो,
कहाँ है वो तुम्हारा प्रेम? भगवान का ऐसा विलाप सुनकर पूरे सब रामादल में शोक छा रहा है। बार बार भगवान तुम्हारा निष्ठुर हृदय नहीं हो सकता, लक्ष्मण तुम उठो, मैं अपयश सह सकता हूँ, सब शोक सह सकता हूँ, पर तुमसे विलग नहीं रह सकता। भगवान विलाप कर रहे थे। ऐसे शोक में मगन ही थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। देखा हनुमान जी महाराज पर्वत लिए, मानो करुण रस में वीर प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी बहुत आनंदित होकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने आराम से पर्वत रखा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाया। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत पे चढ़ गए, औषधि ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान के सेवक अगर हनुमान जी जैसे न हो तो कैसे काम चले। सुषेण वैद्य के देते ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे माया जाल रच पूरा पर्वत ही ले चढ़ो और अपना अंजाद लो, इसमें कौन सी है। तुरंत उपाय किया, संजीवनी जड़ी को पीस करके लक्ष्मण जी के मुखारविंद में दी। वीरघातिनी शक्ति अंतर्धान हो गई। घाव भी नहीं, तुरंत लक्ष्मण जी उठ बैठे। राम 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 एकदम। ओ लक्ष्मण जी स्वस्थ सचेत, प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज समस्त वानर समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो, भगवत मार्ग में ऐसा कभी हो सकता है अध्यात्म में कि आपको कोई वीरघातिनी शक्ति परास्त कर दे। चिंता मत करना, भगवान के दासों का संग करना, ये शब्द याद रखना। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में चोट नहीं लगती, घाव नहीं होता या गिरता नहीं है। ये युद्ध है, प्रभु के विराजमान होते हुए भी ऐसा हो रहा है। यहां विराजमान है, कभी हो सकता है ऐसी चोट कोई पहुंचा दे कि मूर्छा ही भंगन हो। मूर्छा अज्ञान। अरे अगर हरिदासों का संग करोगे तो औषधि ऐसी मिलेगी कि मूर्छा भंग हो जाएगी और फिर बोलने लगोगे हरि शरणम हरि शरणम। नहीं, ये माया ऐसे ऐसे वार मारती है कि 10 वर्ष चलने के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। ये युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध है। और इस पर जो विजयी होता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्षों को या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की।